जीएसटी खत्म, 5% जीएसटी आपका रेडीमेड कपड़े में। आज के बाद आप सस्ता देंगे तो आपको वहाँ से अपना मार्जिन लगा के बहुत सस्ता होगा। 13%, 100 में 13 रुपया आपको सस्ता मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सोफी साहब, सोफी साहब, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोफी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और ये ड्यूक से लाया, सस्ता दे दिया, सस्ता दिया। क्योंकि आपको पता है ना, जीएसटी है ना, सारा माल जो है वो सस्ता हो गया। खाने पीने का जितने भी सामान, ठीक है, पोशाक, ठीक क्या जीएसटी बोर्ड मोदियन बोल सर सी चैनल सर सी हर कुछ जीसस बोल तो इंशाल्लाह ताला तो इतनी क्लियर सस ठीक है इतो और ये टीवी चुकुन सा ठीक है लोगों के साथ सूर्यत क्या है मोदी साहब ने 22 तारीख को जीएसटी जो खत्म किया है उस बारे में आज हमने अवेयरनेस की यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के हमारे रहने वालों को, बच्चों को, हमारी बहनों को, बुजुर्गों को कि जीएसटी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर कहीं 100 रुपये का चीज़ हमें मिल रहा था, आज वो हमें 87 रुपये में मिलेगा, 90 रुपये में मिलेगा, 85 में मिलेगा। इतना सस्ता हो गया। इस वक्त हम हार्डवेयर के दुकानदार के पास है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिल्डिंग मटेरियल में जितने भी आइटम लगते हैं, चाहे सीमेंट हो, सरिया हो, मार्बल हो, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मामला हो, सब में उतर गया है। मैं आज यहाँ श्री कुमारा में एक दुकानदार के पास जो आशिक साहब है, इनको फूल से नवाजूंगा कि ये बड़ा अच्छा दुकानदार है यहाँ पे। और इनसे यही आशा करता हूँ कि ये भी मोदी जी के मिशन पे चलेंगे। जो जीएसटी इनका 18% था, आज वो 5% हो गया है। बिल्डिंग मटेरियल सारा कम हो गया। आगे ये भी सस्ता बेचेंगे क्योंकि यहाँ लोग बेचारे नादान हैं, लोगों को पता नहीं है कि पुरानी रेट जो लिखी हुई है वही बेचते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आज हम प्यार से, मोहब्बत से मोदी का पैगाम लेके आपके पास आए, जितना हो सके आप माल सस्ता दीजिए। 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक हमारे कारी जो है सेवा पखवाड़ा उसका नाम है, जिसके तहत हमने ब्लड डोनेशन किया। अनंतनाग में 100 पॉइंट खून हमारे नौजवानों ने, भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों ने हमारे जीएमसी अनंतनाग में जमा किया। उसके साथ साथ हमने वहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रोग्राम किया। उसके बाद माँ के नाम एक पेड़, जो हमने हर जगह पे पेड़ लगाए। और आज पूरे देश को मैं कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें जीएसटी जो 23% था, जो 22% था, जो 24% था, जो 18% था, उसको कम करके कहीं 5% रखा, कहीं 6% रखा, कहीं 7% रखा।
और जीएसटी उन चीज़ों में उतरा है, खाने पीने की जो हमारे 140 करोड़ देशवासी जो है खाने पीने की सामग्री खाते हैं, उसमें तेल में, ऑयल मतलब दालों में, खाने पीने, मिर्च, हल्दी, जितने भी आइटम हैं सब में मोदी साहब ने उतारा है। और उसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल, कोई हमारा गरीब मकान बनाता है, सीमेंट में उतारा, हमारे सरिये में उतारा, ईंटों में उतारा, रेत में उतारा, बजरी में उतारा, हर जगह पे। अभी जो हमारी शादी होती है तो हम वर्धन देते हैं, जिसको वर्धन कहते हैं, दुल्हन और दुल्हन के लिए कपड़े लेते हैं, उस कपड़े की जो है सामग्री को बहुत कम किया है। आज हम पूरे इलाके में अवेयरनेस करने आए हैं कि लोगों को कहना चाहते हैं, क्योंकि दुकानदार कभी कभार अपनी लालच में आके चीज़ें महंगे बेचते हैं, और उन दुकानदारों को मैं कहना चाहूँगा, आज हम आपको प्यार से समझाने आए हैं कि मेहरबानी करके जितना आपका मार्जिन है वो कमाइए, उसमें आपको कोई दो राय नहीं। अलबत्ता जुल्म किसी आम इंसान के साथ मत करिए, अगर आप जुल्म करेंगे तो कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। इसलिए मैं आज श्री गुफारा अपने वतन में, अपने गांव में पूरे दुकानदारों के पास गया, जिसमें मेरे साथ लोग भी थे, यहाँ के लोग भी सुन रहे थे, गरीब सुन रहे थे, मजदूर सुन रहे थे कि मोदी साहब ने बहुत ज़्यादा कीमतों में नरमी की है और जो सस्ता अब माल हो गया है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने जितनी सौगातें हमें दी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे हम आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे हम ओल्ड एज की बात करें, चाहे हम किसान निधि की बात करें, चाहे हम और किसी चीज़ की बात करें, आपकी वसादत से मैं कहना चाहूँगा जो फ्रूट ग्रोवर्स है जिनको नुकसान हुआ है उनको भी जो है मदद मिलनी चाहिए। मैं मोदी साहब से अपील करना चाहूँगा कि हमारा श्री गुफारा जो है, हमारा दुश्मनीपुरा इलाका जो है, ये फ्रूट के साथ वाबस्ता है, इनको बहुत नुकसान हुआ है, इनको भी उसमें राहत मिले। डिप्टी सीएम ने, देखिए, मैं डिप्टी सीएम को कहना चाहूँगा कि एक देश के इतने बड़े सक्षम नेता प्रधानमंत्री ने, मोदी साहब ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड वापस देंगे। उसके साथ साथ हमारे अमित शाह जी ने भी कहा कि हम स्टेट हुड वापस देंगे। मैं आपके डिप्टी सीएम को कहना चाहूँगा कि आपने जो वादे किए हैं लोगों के साथ, आपने कहा मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, आपने कहा मैं गैस सिलेंडर 12 फ्री दे दूंगा, आपने कहा मैं 5 लाख नौकरियां दे दूंगा कश्मीर में, आपने कहा मैं चावल 10 किलो दे दूंगा, आपने कहा मैं जो है अंत्योदय में मकान बना दूंगा। कहाँ गए आपके वादे? आप अपने फूफा के लिए कर रहे थे। आप सिर्फ जो है सैलरी 5 लाख मांगते हैं एमएलएज के लिए। मैं कहना चाहूँगा आपको, मेहरबानी करके लोग आज समझ गए हैं, जिन लोगों ने आपको 42 एमएलएज दिए हैं वही लोग आपको सड़क पे लाएंगे, आपको नंगा करेंगे आवाम के सामने। आपको कहो जो आपने लोगों को वादे किए हैं, पहले आप वादे पूरे करो। अगर आपका एक वादा पूरा हुआ होगा तो मैं मोदी साहब से अपील करूंगा कि स्टेट हुड दे। उसने एक वादा पूरा नहीं किया तो वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि गुजरों को, पहाड़ियों को क्या दिया उसने? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमने गुजरों को एसटी दिया। हमने हर एक इंसान को, वो कोई कर नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में जिस घर में ओल्ड एज पेंशन नहीं जा रहा है, गोल्डन कार्ड नहीं जा रहा है, किसान निधि नहीं जा रही है, हर महीने में 4,000 5,000 रुपये का फायदा मिल रहा है। और राशन 80 करोड़ लोगों को हम फ्री दे रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी खाते हैं, श्री गुफारा के लोग भी खाते हैं, गुज्जर भी खाते हैं, पहाड़ी भी खाते हैं। मैं कहना चाहूँगा रहीम रासिर साहब को, आपने क्या दिया लोगों को? आपने वोट के सिवा कुछ नहीं दिया। आपने इनसे वोट लिया और झूठे वादे दिए। अरे उमर साहब को कहिए, उसका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है शिशिर जी है, पता नहीं सतीश शर्मा है। सतीश शर्मा को मैं कहना चाहूँगा, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, सोफी यूसुफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है। आपका जिम्मेवारी है नेशनल हाईवे क्यों बंद हुआ, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को क्यों नुकसान हुआ। आप अपने घरों में बैठते हैं, नेशनल हाईवे पे नहीं जाते हैं। अलबत्ता आज मैं कहना चाहूँगा आपकी वसादत से, मैं लोगों को कहना चाहूँगा, एलजी मनोज सिन्हा के पास सिर्फ सिक्योरिटी है, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को देखना है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, जितना भी काम है वो उमर साहब के पास है। उमर साहब क्यों नहीं कर रहा है, उनको पूछना चाहिए। नहीं, देखिए उमर साहब को कहिए
कि 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है, एक बहुत बड़ी सौगात दी है। आप हड़ताल, कर्फ्यू, क्रॉस फायरिंग में हमारे नौजवान मरना, गोलियां चलाना, आपका यही काम था। आज आप 5 अगस्त 19 के बाद ये बताइए कि कहीं पे हड़ताल नहीं है, कहीं पे हमारा नौजवान मर नहीं रहा है, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है। ये सौगात भारतीय जनता पार्टी ने हमने इन 10 साल में दी है। आपने जो 47 से लेके यहाँ पे मिलिटेंसी बनाई, 40,000 नौजवानों को कब्रबोश किया, उसका जिम्मेदार फारूकुल्लाह है और कांग्रेस। बिल्कुल ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मैं एजेंसियों को कहना चाहूँगा, मैं उमर साहब को कहना चाहूँगा कि जिन ठेकेदारों ने काम किया है उन ठेकेदारों के ऊपर आप एक लाशन बिठा दो, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। मैंने दिया, मोदी साहब ने दिया ना, हमने दिया। मकान किसने दिया? हमने दिया। ओल्ड एज पेंशन किसने दिया? हमने दिया। आपने नेशनल